हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको मैथ का बेसिक, जिसमें हम सीबीएसई का मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। और यदि आपने पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो बाकी वीडियो देख लेना, उससे आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, चलिए चलते हैं बेसिक पे। चलिए फ्रेंड्स, पहले देखते हैं पहली प्रॉपर्टी क्या है। ये है a इंटू बी ब्रैकेट बंद इंटू सी। तो अब दोस्तों हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने सी को क्या लिखा है, इस ब्रैकेट से बाहर रखा है, तो इसे अगली बार में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे। तो a इंटू सी रख लेंगे और बाहर रख देंगे हम b को। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ये प्रॉपर्टी होती कौन सी है, तो बेटा ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है बेटा। और देखो ये मल्टीप्लाई वाली है और अगर एडिशन वाली आती है, जैसे एडिशन वाली कौन सी होगी, a प्लस के b और प्लस c। और अब कैसे हम कैसे लिखेंगे, a प्लस सी और प्लस के b। तो ये हो जाएगी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेकिन ये प्लस वाली है, मतलब ऐड वाली है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट में आते हैं। तो हमारी जो प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं, क्योंकि इन दोनों का नाम ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है बेटा, और दूसरा नाम नहीं है इनका। तो सेकंड पाते हैं, a प्लस के ज़ीरो बराबर या ज़ीरो प्लस के a। तो जब हम ज़ीरो को a में ऐड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, ज़ीरो कभी भी ऐड नहीं होती, और वो हमारा वेरिएबल हो या अनवेरिएबल हो, वो दोनों ही एक ही आ जाता है, मतलब a ही आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, तो ये बेटा एडेक्टिव, एडेक्टिव का मतलब ऐड। ठीक है, तो ये एडेक्टिव आइडेंटिटी होती है बेटा, आइडेंटिटी। ठीक है, प्रॉपर्टी बोल देंगे तो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे प्रॉपर्टी पे आते हैं हम अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी पे। अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, जैसे वन की मल्टीप्लाई या तो हम किसी वेरिएबल में करें या फिर किसी अनवेरिएबल में करें। तो अगर हम वन की मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो ऐसा भी हो सकता है ए इंटू ए रह जाए, या फिर ए बन जा ए आ जाए, मतलब ए का टेबल तो होता नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ए ही आएगा। ठीक है बेटा, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट अपनी प्रॉपर्टी पे। अगर हमारा a इंटू बी, ठीक है, या b इंटू ए हो जाए और दोनों ही क्या हो, इक्वल हो, तो हम ऐसी प्रॉपर्टी को कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है बेटा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोल देते हैं सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो हमारी एक प्रॉपर्टी होती है कि a अपॉन बी या b अपॉन ए। तो ये क्या हुआ है, यहाँ पर रेसिप्रोकल हो गया इसका। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि कोई चीज़ को उल्टा कर देना। ठीक है बेटा, ये b देखो नीचे था, ये ऊपर आ गया, ये अपोजिट में हो गया। अब ये ऊपर था तो ये नीचे आ गया इसके। ठीक है, तो हम a से a काट देंगे, b से b काट देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, अब एक प्रॉपर्टी और आती है हमारी, जो कि एडेक्टिव इनवर्स प्रॉपर्टी होती है। जैसे मान लो ये a माइनस का है और अगर मैं इसमें प्लस का a करूं तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। अब कट जाएंगे तो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो जब हमारा एक प्लस का हो और दूसरा हमारा माइनस का हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी को एडेक्टिव इनवर्स प्रॉपर्टी कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो एडिक्टिव इनवर्स प्रॉपर्टी उसको कहा जाता है। एट्थ वाली प्रॉपर्टी पाते हैं बेटा। अगर हमारा a इंटू बी प्लस सी है, ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, इसकी ए की मल्टीप्लाई करेंगे इस बी में, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, या ए इंटू बी भी बोल सकते हैं। प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और अगर हम ए की मल्टीप्लाई अगर सी में करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इंटू सी हो जाएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है बेटा। अब बताओ बेटा, ये प्रॉपर्टियाँ किसकी समझ में नहीं आई? जिसने ये अच्छे से समझ ली प्रॉपर्टियाँ, ये समझ लो ना, उसने मैथ का बेसिक क्लियर कर लिया बेटा। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हर एक बुक में देखने को आपको मिलती है। ठीक है।